नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के बारे में हमने परिचर्चा की। जो भारत में शिक्षा की समस्याएं थी, ठीक है, और जो नीतियां आई उनके बारे में परिचर्चा की। चाहे वो मुदाइलर आयोग हो, विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन आयोग हो, ठीक है, कोठारी आयोग हो, हंटर आयोग हो, ठीक है, और भारत का जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच हो, ठीक है। उसके बाद 1968 की शिक्षा नीति, 79 की शिक्षा नीति, ठीक है। उसके बाद हमने 86 की शिक्षा नीति जानी। आज उसके बाद जो है क्या, रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो 1992 ईस्वी की है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, प्रस्तावना के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं कि जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, इसकी रिपोर्ट किसने सौंपी, किसको दी गई, ठीक है, कितनी समितियां थी, ठीक है, कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन किया गया, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा कर लेंगे। 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद 3 वर्ष मई में, ठीक है, 3 वर्ष के बाद, ठीक है, मई में 1990 ईस्वी में एक समिति का गठन केंद्र सरकार ने समीक्षा हेतु किया गया। इस समिति का नाम क्या था, राममूर्ति समीक्षा समिति था, ठीक है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है तो उसके क्या 3 वर्ष बाद, ठीक है, उसके 3 वर्ष बाद मई 1990 ईस्वी में क्या होती है, एक केंद्र सरकार एक समिति का गठन करती है। समिति का नाम होता है राममूर्ति समीक्षा समिति रखा गया, ठीक है। राममूर्ति समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 26 दिसंबर 1990 को, ठीक है। जो समिति का गठन हुआ था राममूर्ति समीक्षा समिति, इसने अपनी रिपोर्ट कितना 26 दिसंबर 1990 ईस्वी को शीर्षक एक प्रबुद्ध तथा मानवतापूर्ण समाज की ओर, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि 1986 का जो संशोधित रूप 1992 था, तो उसके शीर्षक, उसका जो क्या था शीर्षक क्या था, तो शीर्षक था उसका एक प्रबुद्ध तथा मानवतापूर्ण समाज की ओर के नाम प्रस्तुत की। राममूर्ति समिति ने 6 उप समितियों का गठन किया, जिनका कार्य शिक्षा नीति से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करना था, ठीक है। राममूर्ति समिति ने क्या 6 उप समितियों का गठन किया, जिनका क्या कार्य था, उनका कार्य था शिक्षा नीति संबंधित योजनाओं की क्या करना, समीक्षा करना था। अथवा 1990 ईस्वी में जो 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसका संशोधित राममूर्ति समिति द्वारा किया गया, ठीक है। जो 1986 की शिक्षा नीति थी, उसका संशोधन 1990-92 में किसके द्वारा, राममूर्ति समिति द्वारा किया गया था, ठीक है। देखो, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट 1990 के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में धर्म, जाति, लिंग, प्रांत आदि में समानता को विकसित करना था, ठीक है। जो राममूर्ति समिति थी, इसकी रिपोर्ट क्या थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, बच्चों में धर्म हो गया, ठीक है, लिंग हो गया, ठीक है, स्त्री पुरुष, ठीक है, और प्रांत आदि में समानता को विकसित करना था, ठीक है। उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उनमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उनमें समानता विकसित करना हो। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस प्रकार तैयार करना हो कि वह भविष्य में जीविकोपार्जन भी कर सके, ठीक है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चों को, ऐसी शिक्षा के लिए तैयार किया जाए जिसके साथ साथ वो भविष्य में क्या जीविकोपार्जन, अपने जीने के पार्जन, अपने जीवन के अर्जन के लिए कार्य भी कर सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक सोच विकसित करना है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है, ठीक है। बात करेंगे करिकुलम, इसने पाठ्यचर्या, कैसी पाठ्यचर्या की बात की गई, उसने कहा कि प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा में गणित व विज्ञान को महत्व देना चाहिए, साथ ही पर्यावरण का समावेशन भी हो, ठीक है। जो राममूर्ति समिति है, ठीक है, संशोधित शिक्षा नीति 1990-92, ठीक है, तो उसने क्या बोला, जो प्रथम 10 वर्ष है उसमें क्या गणित होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, और उसी के साथ साथ पर्यावरण का भी समावेशन होना चाहिए। बच्चों को गणित में तार्किक, वैज्ञानिक, उनमें वैज्ञानिक सोच का क्या करना है, विकास करना है, गणित में उन्हें तार्किक बुद्धि के लिए तैयार करना है, और साथ ही पर्यावरण के प्रति भी उन्हें क्या करना है, जागरूक करना है। पर्यावरण शिक्षा भी उसमें क्या करना है, हमें समावेशन उसका करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था बालक बालिकाओं की पाठ्यचर्या एक सी हो, ठीक है। बोल रहा है कि बालक और बालिकाओं की पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उनमें अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों की पाठ्यचर्या कैसी हो, एक जैसी हो।
त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से 3 भाषाओं की शिक्षा प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में आवश्यक हो। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए पाठ्यचर्या में क्रियाओं को अधिक से अधिक शामिल किया जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करने के लिए पाठ्यचर्या में अधिक से अधिक क्रियाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, पूर्व प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, ठीक है, प्री प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के बारे में इसने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने 35,000 नए स्कूल व 45 लाख अध्यापक तथा 11 लाख कक्षाओं की व्यवस्था हो। क्या बोल दिया कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने हजार, 35,000 नए स्कूल, 45 लाख अध्यापक तथा 11 लाख कक्षाओं की व्यवस्था हो। यूजीसी का पुनर्गठन हो तथा इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के साथ साथ 5 पूर्णकालिक सदस्य और हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताया है कि विद्यार्थियों का प्रवेश चयन प्रक्रिया से हो। विद्यार्थियों का प्रवेश कैसे हो? चयन प्रक्रिया से हो। ट्रेंड अध्यापकों की नियुक्ति हो। ठीक है, ट्रेंड मतलब जो क्या है, प्रशिक्षित हैं, ठीक है, जो कुशल हैं, कुशाग्र हैं, अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, ऐसे अध्यापकों की क्या हो, नियुक्त हो। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 ईस्वी में कुल 17 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? टोटल 17 सदस्य थे। इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना। इस कमेटी ने 26 दिसंबर 1990 ईस्वी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, जो राममूर्ति समिति है, ठीक है, इसमें 17 सदस्य थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990, इंपोर्टेंट डेट है, 26 दिसंबर 1990 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को मानवीय समाज उन्नति की ओर नाम दिया गया। इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया? इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित आचार्य राममूर्ति कमेटी जो 1990 ईस्वी में क्या कुल 7 सदस्य थे जिसमें, ठीक है, 26 दिसंबर 1990 ईस्वी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसकी रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट को क्या नाम दिया? इसने मानवीय समाज उन्नति की ओर का नाम दिया तथा इसे 9 जनवरी 1991 ईस्वी को लोकसभा में पेश कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा में कब पेश किया गया? याद रखना, इंपोर्टेंट डेट है, 9 जनवरी 1991 को इसे पेश कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने क्या जाना, 1992 का, ठीक है, जो क्या है, रिवाइज्ड शिक्षा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जनार्दन रेड्डी समिति रिपोर्ट 1992 ईस्वी वाली। ठीक है, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, 1990 ईस्वी में प्रस्तुत राममूर्ति समीक्षा समिति के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु 1992 ईस्वी में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन हुआ जिसे जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से जाना जाता है। जनार्दन रेड्डी समिति ने इस कार्य योजना की समीक्षा करते हुए 23 टास्क फोर्स निर्धारित किए। कितने? 23 टास्क फोर्स निर्धारित किए। इस तरह यह एक नवीन कार्य योजना थी, इसे ही संशोधित कार्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संशोधित कार्यक्रम में दी गई सिफारिशें क्या थी? इन्होंने बोला कि प्रारंभिक शिक्षा की सिफारिशों पर बल दिया, पूर्व बाल्यकाल शिक्षा में सिफारिशें की, माध्यमिक शिक्षा में सिफारिशें की, उच्च शिक्षा में सिफारिशें की, अनुशासन व विकास पर इन्होंने सिफारिशें दी, नारी समानता के लिए शिक्षा की सिफारिशें। 7वां पॉइंट है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की सिफारिश की बात इसने की। वहीं पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा पर सिफारिशें इसने दी। शिक्षा के प्रबंधन पर सिफारिश इसने दी थी। शिक्षक शिक्षा पर सिफारिश हो गया, भाषाओं के विकास पर हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, विकलांगों, जिसे दिव्यांग शब्द अब यूज होता है। ठीक है, अब विकलांग नहीं बोलना है, अब आपको के लिए क्या, दिव्यांग शब्द। ठीक है, दिव्यांग शब्द, विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द यूज होने लग गया है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा पे बल दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा पे बल दिया गया, नवोदय विद्यालय की सिफारिश की, मूल्यांकन व परीक्षा हो गया, ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा संस्थान पर सिफारिशें की, मुक्त विश्वविद्यालय हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गई, शैक्षिक तकनीकी पर सिफारिश होगी, प्रबंध शिक्षा पर हो गया, डिग्री की नौकरी से पृथकता पर इसने क्या की, अपनी सिफारिश दी। इसने अपनी योजना में इतनी चीज़ों पे बल दिया गया। अब अंतिम पॉइंट है राष्ट्रीय नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है,
इफेक्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। भारत सरकार ने सन 1986 ईस्वी में शिक्षा की संघर्षपूर्ण व रचनात्मक भूमिकाओं के लिए तथा शिक्षा को एक सशक्त साधन मानते हुए शिक्षा नीति निर्धारित की थी। इससे कोई श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त नहीं हो सके थे अथवा 1992 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किए गए तथा इसे कार्य योजना 1992 ईस्वी के शीर्षक से प्रकाशित किया गया। वर्तमान समय में भारतवर्ष में इसी नीति को लागू किया गया है, ठीक है। तो हमने क्या जान लिया, 1986 इससे पहले वाले वीडियो में जाना था, हमने आज 1990, 92 और जनार्दन रेड्डी के बारे में, ठीक है, राममूर्ति, आचार्य राममूर्ति और जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट के बारे में परिचर्चा की है। ये सभी यूनिट 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें है एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए और वीडियो उन लोगों तक, उन मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव है, ठीक है। बाकी पीडीएफ सारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं और वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन में टाइटल में जाओगे तो वहां भी आपके लिए पीडीएफ का लिंक हमने अटैच किया है, निःशुल्क उसे प्राप्त कर सकते हो। और मैंने कल ही आपके लिए क्या कर दिया है, जो जितनी भी वीडियो आ चुकी हैं और एक्स्ट्रा जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ थी उसकी मैंने टेलीग्राम में क्या जिप फाइल डाल दी है, ठीक है, जिपिंग फाइल डाल दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से उन वीडियो को क्या कर सकते हो, उनका रिवाइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।